नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतपाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में अब अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण मिलेगा, जिसके बाद अब राज्य में कुल 76% आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी समुदायों के लिए उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने वाले 2 संशोधन विधेयक पारित किए। दोनों विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन अधिनियम और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित एक संशोधन विधेयक शुक्रवार को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों को मिल सके, इसके लिए हमने समर्थन दिया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर छत्तीसगढ़ में अब 76% आरक्षण हो चुका है। विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल को पास किया गया। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा अब सभी लोग उत्सव मनाएं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% ईडब्ल्यूएस के लिए, और संभाग और जिला में पहली बार, पिछली सरकार ने तो केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, लेकिन वहीं पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए जिलों में 27% तक के आरक्षण मिलेगा। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो विधानसभा में 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक, ये मतलब अधिकतम 10% तक के दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के लोग रहते हैं तो 10% तक के उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा कि 9वीं सूची में जोड़ने के लिए एक संकल्प भी पारित हुआ है। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य, और शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी वैसे लागू किया गया है। राजस्थान के बीकानेर में होने वाले मानवता क्रांति के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन और कार्यशाला को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ग्लोबल ह्यूमैनिटीज चेंज मेकर अवार्ड समारोह 2023 का आयोजन किया जाएगा। बीजापुर के कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने इस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों से 200 देशों के चयनित सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो वहीं कलेक्टर ने इसमें पोस्टर का विमोचन किया, जहां पर आपको बता दें कि 200 देशों के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। सर, ये है मानवता क्रांति के प्रथम राष्ट्रीय पे अधिवेशन एवं कार्यशाला है। ये राजस्थान के बीकानेर में होने वाले आगामी 11 मार्च से 13 मार्च तक, जिसमें विश्व के 200 देश, राजस्थान के 343 तहसील एवं भारत के 780 जिलों में जितने भी समाज सेवी है, रक्तवीर है, रक्तदाता है, जो लोगों की मदद किए, उनको सभी को वहां पर आमंत्रित किया गया है और उन सभी का सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आरक्षण हितैषी बने बैठे ढोंगियों की पहचान जरूरी है, जिनका आरक्षण अध्ययन दल जनजातीय आरक्षण में शीर्ष राज्यों को छोड़ उन राज्यों की जानकारी जुटाता है जहां जनजातीय आरक्षण न के बराबर है। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे युवाओं के भविष्य को सिर्फ अपने हित के लिए ताक पर रख रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हितैषी बने बैठे ढोंगियों की पहचान जरूरी है, युवाओं के भविष्य को ताक पर रखा जा रहा है।
जगदलपुर के मालगांव हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मालगांव में एक खदान में हादसे के दौरान 6 श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला है। ईश्वर दिवंगत श्रमिकों की आत्मा को शांति एवं उनके परिवारों को हिम्मत दे, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायता राशि की भी घोषणा की। मृतक मजदूरों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी और जिला प्रशासन ने घायलों का बेहतर इलाज कराए, ये भी यहां पर बात कही गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। दिन भर की गहमा गहमी के बाद विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बढ़ाने का बिल पारित हो गया है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा। वर्गवार बात करें तो SC 13, ST 32, OBC 27 और EWS आरक्षण को 4% करने का बिल सदन में पारित हुआ है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकांत ने कहा कि मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सिर्फ टूल्स हैं, उनका खुद का कोई विवेक नहीं, जैसा मंत्री रविंद्र चौबे और मुख्यमंत्री कहेंगे वैसे वैसे मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया करते हैं, वो क्षमा के योग्य हैं। सदन के अंदर जो घटना घटी उसके जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे हैं और तीसरा कोई नहीं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ है। जी वैसा खड़े होंगे, वो क्षमा के योग्य आदमी। आज तो उसको मुख्यमंत्री जी ने उचकाया। आज जो घटना घटी सदन के अंदर, वो सबके जिम्मेदारी यदि कोई है तो श्री भूपेश बघेल जी हैं और श्री रविंद्र चौबे जी हैं, दूसरा कोई नहीं। उनके कहने से क्या होता है? अभी तो मैं विधेयक पर भाषण दे के आ रहा हूं, विधेयक का समर्थन करके आ रहा हूं, विधेयक पर जो संदेह है उसको बोल के आ रहा हूं। अब आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए कि मेरे उठाए मुद्दों पर वो उत्तर देते हैं कि नहीं देते, कि मोहन मरकाम की तरह भाषण करेंगे, हम दे रहे हैं करके जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे, यह महत्वपूर्ण बात है। जैसा राज्यपाल अनुसुईया उइके से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय ने भेंट की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय ने राज्यपाल को जनजाति आरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर अध्यक्ष नंद कुमार साय ने राज्यपाल से मुलाकात की, साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष है नंद कुमार साय। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भिलाई हाईटेक अस्पताल में 8 नवंबर को एक युवक को इलाज के लिए ले जाया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज के परिजनों को बीमारी की जानकारी दिए बिना मरीज को भर्ती कर लिया और इलाज के नाम पर मरीज के परिजनों से नकद और शासकीय योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से अस्पताल में पैसे वसूले। लेकिन मरीज के परिजनों को अस्पताल प्रबंधक ने ये नहीं बताया कि मरीज किस बीमारी से ग्रसित है। मरीज की मृत्यु के बाद ये मामला जोर पकड़ने लगा, जिस पर मरीज के परिजनों ने मामला दर्ज कराया है और जानकारी देने की मांग भी की है। दुर्ग से खबर आपको बता रहे, जहां पर बिना जानकारी के मरीज को पहले तो अस्पताल में भर्ती किया गया और उसके बाद परिजनों से आयुष्मान कार्ड के जरिए और नकद राशि में पैसे वसूले गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि परिजनों को ये तक भी नहीं बताया गया कि आखिर मरीज को कौन सी बीमारी थी, किस बीमारी से जो है मरीज ग्रसित था। मेरा भाई का तो मृत्यु हो गया भैया, कल 8 तारीख से कल तक भर्ती था, कल मृत घोषित कर दिए, उसका ऑपरेशन हुआ था।
ऑपरेशन के बाद वो 8-10 दिन था फिर आईसीयू में। उसके बाद वो डैमेज होते गए, वो गला से श्वास लेने के लिए यहाँ से नली निकाले थे, उसमें से इन्फेक्शन फैल गया जिसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाईटेक अस्पताल का मामला है। हाईटेक अस्पताल में द्वारिका दास, स्वर्गीय द्वारिका दास करके 8 तारीख से न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ को लेकर यहाँ एडमिट हुए थे। इलाज के दौरान पे उनका कल दिनांक 1 तारीख को इनका डेथ हो गया था। डेथ के बाद में कुछ परिजन जो हैं वो बिलिंग, एक्स्ट्रा बिलिंग को लेकर और इलाज में लापरवाही को लेकर यहाँ पर भीड़ लगाए हुए थे, आए हुए थे, तो जिनको समझाइश दी गई है। समझाइश देने के उपरांत सारे जो लोग हैं समझ गए हैं और अभी शांति है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर। 27.66 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी। समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान किसानों को लगभग 5,772 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो वहीं 13.66 लाख मैट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर रायपुर से। रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां अब तक 27.66 लाख धान की खरीद हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि इसका भुगतान भी किया जा चुका है। तो किसानों को लगभग बड़ी और अहम जानकारी आपको बताएं रायपुर से, जहां पर 27.66 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी। तो वही समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान किसानों को 5,772 हाल ही में बीजापुर जिले के पोमरा में हुए मुठभेड़ के बाद 4 माओवादियों के शव के साथ 4 हथियार बरामद किए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि नक्सलियों के पास से बरामद 4 हथियारों में से एक हथियार यूएस निर्मित ऑटोमेटिक कार्बन कैलिबर 30 M1 राइफल भी बरामद हुआ है। भले ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इस बरामदगी को बड़ी सफलता मान रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये बस्तर के माओवादी क्षेत्र में माओवादियों से जंग लड़ रहे जवानों के लिए बुरी खबर भी है कि आखिर माओवादियों के पास यूनाइटेड स्टेट निर्मित हथियार कैसे पहुंचे। इसके पहले भी नारायणपुर के माड़ इलाके में हुए एक एनकाउंटर के बाद जर्मन मेड राइफल बरामद की गई थी। और इस मामले में बीजापुर एसपी का कहना है कि बीजापुर में किसी मुठभेड़ के बाद पहली बार यूएस निर्मित राइफल बरामद किया गया है। यह ऑटोमेटिक राइफल है। नक्सलियों के पास से ऐसे हथियारों को बरामद कर उन्होंने नक्सलियों को सिर्फ मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए एक करारा झटका भी दिया है। बीजापुर से खबर आपको बता दें, जहां पर नक्सलियों के पास से यूएस का एक राइफल बरामद किया गया, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर नक्सलियों के पास विदेशों से हथियार सप्लाई कैसे हो रहे हैं। छब्बीस नवंबर को थाना मिरतूर क्षेत्रांतर्गत पोमरा के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस को 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए और साथ में 4 हथियार भी बरामद हुए थे। इन 4 हथियारों में से एक हथियार यूएस निर्मित M1 कार्बाइन था। यह कार्बाइन, इसका बैरल जो है छोटा रहता है बैटल राइफल और असॉल्ट राइफल के मुकाबले, और इसका राउंड भी छोटा रहता है। इसका विशेष उपयोगिता ये रहती है कि जहाँ पर आप बड़े हथियार को लेकर के इधर उधर नहीं घुमा सकते हैं, वहाँ पर यह हथियार कारगर रहता है। रुक करते बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर। आरक्षण का विधेयक पारित होने से पहले हंगामा। विधेयक प्रस्तुत होने पर विपक्ष की आपत्ति। बृज अग्रवाल और अजय चंद्राकार ने जताई आपत्ति। तो कोर्ट में लंबित मामले पर विधेयक लाना नियमों के विरुद्ध। बृजमोहन ने ऐसा भी कहा। साथ ही कहा कि एक चुनाव जीतने के लिए नियमों को ताक में रखना गलत है। सरकार और बहुमत का मतलब ये नहीं, नियमों को ताक पर रखे। छत्तीसगढ़ के युवा छात्रों के साथ खिलवाड़ मत करो, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वोट के लिए लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, बाद में युवाओं को परेशानी उठानी पड़ेगी।
बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा की ओर से जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को भविष्य को लेकर काफी संवेदनशील हैं। हर युवा पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बनने का ख्वाब देखता है। पहाड़ों, जंगलों और घाटियों के बीच दूर की वजह से ज्यादातर आदिवासी समुदाय युवा वर्ग हैं जो कि आर्थिक रूप से जाने में सक्षम नहीं है और अपना सपना साकार नहीं कर पाते। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बीजापुर मुख्यालय में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके बाद युवाओं में उत्साह देखने को मिला। पहले चरण में 400 से अधिक आवेदन आए थे, जिनका प्री टेस्ट लेकर 200 लोगों का चयन किया गया, जिन्हें लोक सेवा आयोग, रेलवे, बैंक एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही है। निःशुल्क कोचिंग सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने बताया कि जिले में पढ़े लिखे युवाओं को उनके भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ पर पीएससी की कोचिंग खुल गई है, तो इससे यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट और साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल हुआ है ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अब सभी को बहुत मदद मिलेगी इससे। हमको यहाँ बीजापुर में, हम लोग के बीजापुर में सबसे अच्छा अवसर है कि ये जो हम लोग को पीएससी कोचिंग दिया जा रहा है वो भी फ्री में, क्योंकि क्या है ना, बीजापुर निवासी क्या बहुत सारे लोग होंगे जो कि बाहर जा करके अपना मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाते हैं। दंतेवाड़ा में कोचिंग होते हैं, जगदलपुर हो गए, रायपुर होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर, पैसा खर्चा करके जाते हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बीजापुर में हमारे जो बीजापुर प्रशासन, जिला प्रशासन ने यहाँ पीएससी कोचिंग खोल के बहुत अच्छा हम लोग के भविष्य के लिए सोचा है। और जैसे कि अभी यहाँ पर हमको यहाँ बीजापुर में जिला प्रशासन द्वारा हम लोग को बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर मिला है और व्यवस्था किया गया है, जिससे यहाँ के सभी शिक्षित छात्र यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं सरकारी जॉब का। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा हम लोग को यहाँ कोचिंग सेंटर। आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में पास होने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा के अध्यक्ष अवधेश गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद किया। तो दंतेवाड़ा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में पास होने के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। मजबूती से न करने के कारण अभी हमारी सरकार के समय वह रिजल्ट आया, जो आदिवासियों का जो 32% का आरक्षण था वह 20% हो गया, जिसको लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों के माने वंचित वर्ग के पक्ष में विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया। आज विधानसभा के सत्र में उसे पारित कराया। आज ही राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर करा के उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसको आज ही कानूनी रूप दिया गया उसको छत्तीसगढ़ में। दक्षिण बस्तर का जगरगुंडा इलाके को नक्सलियों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में माओवादी लाल आतंक का साम्राज्य दशकों से चल रहा है। यहाँ नक्सलियों के लाल लकीर को पार करना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। नक्सलियों ने जगह जगह लैंडमाइन और स्पाइक्स होल्स लगा रखे हैं। सरकार ने नक्सलियों के इस रेड कॉरिडोर इलाके को तोड़ने के लिए खाका तैयार कर लिया है और विकास के माध्यम से इलाकों को फिर से खुशहाल करने की मुहिम शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा सुकमा को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे को बनवाना शुरू कर दिया गया है। सरकार ने कमारगुड़ा तक सड़क पर डामर की काली चादर डालकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है और क्षेत्र के लोगों को विकास, विश्वास और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा को जोड़ने वाली सड़क को युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है, जिससे इन पिछड़े क्षेत्रों में विकास पहुंचाया जा सके। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 15 साल के बाद जो हमारी सरकार आई, इस सरकार में अंदर में रहने वाले हमारे आदिवासी, वनवासी
वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए कि बिजली, पानी और सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जो पिछले समय नहीं पहुंच पाया, इस समय हमारी सरकार में पहुंच। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।